जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक हैं। स्टूडेंट्स, मैं खुरम शहजाद, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। और आज की इस वीडियो में जो है हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 11 की रिएक्शन कैनेटिक्स। और इसमें एक्सरसाइज में मौजूद तमाम क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करेंगे। मजीद वीडियोस के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। इन अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स जो है एक ऐसी वैल्यू है जिससे कभी भी जो है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो है रेट डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट रहते हैं। सो बी इज़ द राइट ऑप्शन। उसके बाद चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। इफ़ द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज़ गिवन एंड इज प्रेजेंट इन द लार्ज एक्सेस देन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज़। तो यहाँ पर इस सिचुएशन को देखते हुए जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो 1 होगा। उसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। The rate of reaction increases as the reaction proceeds, decreases as the reaction proceeds, remains same as the reaction proceeds, may decrease or increase as the reaction proceeds. So third question में स्टूडेंट्स हम जो है सिचुएशन देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन। जो रेट ऑफ a reaction is directly proportional to the product of concentration of reactants. So as the reaction proceeds, the concentration of reactant decreases, hence the rate of reaction decreases. So B is the right answer. उसके बाद क्वेश्चन किया जा रहा है विद इंक्रीज ऑफ 10 डिग्री टेम्परेचर एट द रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स। हर 10 डिग्री बढ़ाने से रिएक्शन का रेट डबल हो जाता है। दिस इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन इज ड्यू टू, ऐसा ऐसा क्यों होता है? स्टूडेंट ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोलिजन थ्योरी के हिसाब से अगर देखें तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ कोलिजन्स अमंग द रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स। विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर द नंबर ऑफ कोलिजन्स अमंग द रिएक्टेंट्स आपको पता है इंक्रीज कर जाते हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान। सो हैंस रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स। सो डी इज द राइट आंसर, कोलिजन थ्योरी। इफेक्टिव कोलिजन जो है कोलिजन थ्योरी से बात ली गई है। चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, पांचवें क्वेश्चन की तरफ हम देखें तो द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट इज सेम एज दैट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। सो स्टूडेंट्स, इसमें जो है हम आंसर लेंगे अबाउट सी, क्योंकि अगर हम रिएक्शन को देख रहे हैं ए से बी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो इसमें जो है हमारे पास सी इज़ द मोस्ट सूटेबल एंड राइट आंसर। सो वी गोना टेक एज सी इज द राइट, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करें आपसे फिलिंग द ब्लैंक्स की। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। फिलिंग द ब्लैंक्स, द रेट ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीजेस with the increase in temperature. All radioactive disintegration nuclear reactions are of dash order. ये हमेशा फर्स्ट ऑर्डर होते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन जितने भी होते हैं। उसके बाद फॉर अ फास्ट रिएक्शन द रेट कांस्टेंट इज रिलेटिवली डैश एंड हाफ लाइफ इज डैश। स्टूडेंट्स में ग्रेटर एंड शॉर्ट को हम लेंगे। उसके बाद सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बिकम्स डैश इफ वन ऑफ द रिएक्टेंट्स इन इज इन लार्ज एक्सेस। तो इसमें स्टूडेंट्स हम कंसिडर करेंगे फर्स्ट ऑर्डर की, क्योंकि द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बिकम्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ वन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इन लार्ज एक्सेस। उसके बाद पांचवा सवाल है, आर्हेनियस इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट डैश ऑफ अ रिएक्शन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। उसके बाद स्टूडेंट्स दे आर टॉकिंग अबाउट ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट, सो इनकी भी जल्दी से बात कर लेते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट स्टेटमेंट, द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंक्रीजेज विद द टेम्परेचर। तो ये फॉल्स है। उसके बाद द रिएक्शन हैविंग जीरो एक्टिवेशन एनर्जीज आर इंस्टेंटेनियस। तो ये ट्रू है। उसके बाद क्वेश्चन है द रिएक्शंस हैविंग द कैटलिस्ट मेक्स अ रिएक्शन मोर एक्सोथर्मिक। तो ये स्टूडेंट्स फॉल्स है। उसके बाद देयर इज द डिफरेंस बिटवीन रेट लॉ एंड द लॉ ऑफ मास एक्शन। तो ये भी स्टूडेंट फॉल्स होगी। उसके बाद द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज स्ट्रिक्टली डिटरमिन्ड बाय द स्टिशियोमेट्री ऑफ द बैलेंस्ड इक्वेशन। तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट होगी। सो ये है हमारे पास इस सब क्वेश्चंस के आंसर। तो होप सो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर आपने कहीं नहीं जाना है। मज़ीद वीडियोस के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा।
दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अभी इस वीडियो को अपने दोस्तों से लाजमी शेयर कर दीजिएगा। अपना और अपने दोस्तों का और दूसरों का ख्याल रखिएगा।